सो टू कंटिन्यू फ्रॉम पार्ट वन, जब हम हिंदुज़म में सम पूजास करते हैं, कभी कभी पूजा के साइकिल्स मून साइकिल के साथ होते हैं। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि ऑलरेडी हिंदुज़म में शायद लोगों ने ये ऑब्ज़र्व कर चुके थे पैटर्न्स, या इंट्यूटिवली गाइडेंसेस उनको मिल चुके थे कि कब पूजा करने से शांति रहेगी नेबरहुड में या सिटी में या फैमिली में। एंड दैट्स वाई अराउंड दोज फेजेस ऑफ द मून साइकिल हिंदुज़म में पूजाज होती हैं। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, मेरी एक बुआ है जो एक गांव में रहती हैं, एंड वो बहुत सालों से उनके गांव की लेडीज़ के साथ उन लोग रेगुलरली टर्न बाय टर्न सत्यनारायण पूजा करते थे, और उनकी पूजा हमेशा एकादशी में उन लोग करते थे। एंड एवरी एकादशी दे यूज्ड टू डू द पूजा। तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी एकादशी दे यूज्ड टू डू। एंड द थिंग दैट आई नो फॉर श्योर इज़ टर्न बाय टर्न उन लोग करते थे कि एक फैमिली के घर में पूजा होगी, नेक्स्ट टाइम पूजा दूसरे फैमिली के घर में होगी, ऐसे करके पूरे नेबरहुड जो पूरा विलेज है वो विलेज के काफ़ी फैमिलीज़ मिलके ये पूजा करते थे। तो बिकॉज एकादशी इज़ 3 days बिफोर द पूर्णिमा, एंड ऑल्सो सत्यनारायण पूजा कैन बी डन पूर्णिमा के वक्त भी। तो बेसिकली वो फुल मून साइकिल इम्पैक्ट करता है लोगों के इमोशंस को, एंजाइटी लेवल्स को, एंड बिकॉज मून हैज़ दैट इम्पैक्ट ऑन अर्थ एंड आवर अर्थली बॉडीज़। इसका कैपेबिलिटी है कि हमारे बॉडी में, क्योंकि 70-80% वाटर है, जस्ट लाइक अर्थ, देयर इज़ दिस कैपेसिटी ऑफ द मून टू इम्पैक्ट आवर इमोशंस। एंड ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हमें इम्पैक्ट करेगा, हमारे पास कंट्रोल है उसका, एंड उसके ही तोड़ निकालने के और उसके ही पावर टू गेट बैक द पावर इनसाइड ऑफ अस, टू मेक श्योर कि वो एनर्जीज़ हमको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज़म्स अर्थ में आए हैं to help us with our anxiety, to help us with our emotional issues. And one of the mechanisms is through prayers and chants. And वही जब ग्रुप में ऑलरेडी ये स्टडीज़ भी हो चुकी है रिगार्डिंग मेडिटेशंस एंड चैंट्स, कि एक ग्रुप में, एक लोकेलिटी में अगर इवन 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ रेजिंग द वाइब्रेशन, एंड उन लोग अगर चैंट्स एंड मेडिटेशंस कर रहे हैं, अगर 1% भी करेगा एक नेबरहुड में, दे आर एनफ टू रेज द होल वाइब्रेशन उस एरिया का। तो इसीलिए पूजाज अगर आप पूर्णिमा के वक्त, एकादशी के वक्त कर रहे हैं, और अगर आपने मंत्रों को ठीक से कहा, उसके सही वाइब्रेशंस को सेंड किया थ्रू द लोकेलिटी और इवन थ्रू योर फैमिली, देन उसका बेनिफिशियल इफेक्ट आपको आ जाएगा। इवन विपासना मेडिटेशन में ये सिखाया जाता है, वो मेटा का जो लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं सबको। मेटा क्या है? इट्स सेंडिंग लव टू एवरीवन, एंड इट फर्स्ट स्टार्ट्स विद इन योरसेल्फ। वाइल आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं, विपासना का कोर्स कर रहे हैं, उसमें आप सीख रहे हैं टेक्निक अपने अंदर के मेडिटेशन करके अपने अंदर के चीज़ों को हील करना, एंड देन वो टीचिंग से आप जब और उसमें बढ़ेंगे आगे, तो तब धीरे धीरे आप सिर्फ अपना नहीं कर रहे हैं, आप उसके प्रेयर्स में उन लोग बोल रहे हैं कि आप आपके फैमिली के बारे में भी सोचने लगिए, आप दूसरों के बारे में भी सोचने लगिए, और वो ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स एंड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो आपको मिली है मेडिटेशन करके, वो आप फिर सब में फैलाएं। तो ये है मेडिटेशन एंड इनर वर्क का पर्पस हमारे लाइफ में। एंड इसका पर्पस एसेंशन एंड अवेकनिंग से कैसे रिलेटेड है, कि एसेंशन और अवेकनिंग मतलब क्या? एसेंशन मतलब हम असेंड कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। किस चीज़ के ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं? हम जो 3 डायमेंशनल लाइफ में जी रहे हैं, उससे हमें आगे बढ़ना है। हम जो सांसारिक लाइफ को जीत चुके हैं अब तक, उससे हमें थोड़ा और इवॉल्व होना है, थोड़ा और बदलना है उसको। तो जो सब हम पहले ही करते आए हैं, जैसे सब रिलेशनशिप्स हम पहले ही लीड करते आए हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, बाकी प्राणियों के साथ जो अर्थ में जी रहे हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा करके चेंज करना है, और हर इंसान को थोड़ा थोड़ा करके अपने तरफ से इनर एफर्ट करके करना है। पर अगर आपने अपने आप को नहीं जाना, अपने सोल को नहीं जाना, अपने सोल नीड्स को नहीं जाना,
नहीं समझा अपने सोल पर्पस को, नहीं समझा अपने लाइफ पर्पस को, नहीं समझा कि हमारे सामने जब कोई चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स भगवान भेज रहे हैं, वो चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, या ये नहीं समझा कि जब हमें भगवान गाइड भी कर रहा है कि आप ऐसे पथ में जाओ, उसको करने के लिए हमें भगवान क्यों गाइड कर रहा है। माइंडलेसली अगर हम करेंगे, सोच समझ के नहीं करेंगे, या ध्यान लगा के हमारे कर्म भी नहीं करेंगे, तो हमारा वाइब्रेशन फिर भी लो लेवल में ही रहेगा। हम फिर हायर लेवल की तरफ जा नहीं पाएंगे अगर हम हमारे ये सब चीज़ों को समझ ना पाएँ, या समझ लेंगे तो देन एक और लेवल आ जाता है। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है आपको अवेकनिंग चालू होती है हमारी। तो अवेकनिंग में क्या चालू होता है, अवेकनिंग में हमें जानकारी मिलने लग जाती है हमारे बारे में, अर्थ के बारे में, बाकी इंसानों के बारे में, अर्थ के करंट कंडीशंस के बारे में, अर्थ में क्या चल रहा है जो अच्छा नहीं है, सोशली क्या चल रहा है, फैमिलियल स्टेटस में क्या चल रहा है, मतलब हमारे परिवारों में क्या चल रहा है जो अच्छी बात नहीं है, जो लो वाइब्रेशनल है, हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, हमारी रिलीजन में क्या चल रहा है, हमारे मन के अंतरात्मा में क्या चल रहा है, क्लेश। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये है अवेकनिंग का पार्ट, फर्स्ट स्टेप ऑफ अवेकनिंग। जब हम जागृत हो रहे हैं, अंदर से हमारे अंदर जागरण आ रहा है कि क्या चल रहा है, हम इतने साल सोए हुए थे या अनकॉन्शियसली लाइफ लीड कर रहे थे कि जो हमें माँ बाबा ने सिखा दिया, सोसाइटी ने सिखा दिया, फ्रेंड्स ने सिखा दिया, टीचर्स ने सिखा दिया, वही हम अनअवेकेंड स्टेट में फॉलो कर रहे हैं बिना जाने। हिंदुइज़्म स्पेशली सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है, पर उसमें काफ़ी कुछ होता है हिंदुइज़्म में, लोग जो माइंडलेसली थॉटलेसली कर रहे हैं बिना जाने उसका रीज़न, कि उसके पीछे का कारण क्या था, कि जब आप एकादशी कर रहे हैं उसका पीछे का कारण लोग भूल चुके हैं। जब आप दुर्गा को, अभी नवरात्रि गई, आपने दुर्गा माता को प्रेयर्स किया, उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, मुझे नहीं थी। मैं बहुत ही रिसेंटली रिलीजन को लेके ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था रिलीजन में। इवन 10-12 साल पहले मेरे को हमेशा लगता था कि मुझे रिलीजन्स के बारे में पढ़ना है, पर हर रिलीजन के बारे में पढ़ना है। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ हिंदुइज़्म के बारे में कुछ पढ़ना है, मुझे हर रिलीजन के प्रिंसिपल के बारे में जानने की इच्छा अंदर से आई हैड दैट नीड कि आई वांट टू लर्न। तो हर रिलीजन का मुझे कुछ कुछ जो इनर लर्निंग मुझे जानना है और समझना है उस वक्त के लिए, वो मुझे धीरे धीरे ओवर द टाइम आता गया इसलिए। एंड अभी मुझे रिसेंट टाइम्स में, बिकॉज मैं इंडिया में हूँ काफ़ी सालों से, तो वापस जब इंडिया में आई तो धीरे धीरे मेरा एक पर्पस था यूएस से वापस इंडिया आने का। तो वो पर्पसेस इसलिए, पार्ट ऑफ इट वॉज अंडरस्टैंडिंग ये सब हमारा हेरिटेज, हमारा बैकग्राउंड, जो मैंने कभी इतना कॉन्शियसली ध्यान में रखा ही नहीं। तो जब मेरा अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है, एसेंशन स्टार्ट हुआ है, ये सब का अवेयरनेस आ गया, इनसाइट्स आने लग गए, और मैंने जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस भी एक्सप्लोर किए हैं, मेडिटेशन क्लासेस भी किए हैं, तो उन सब से मुझे इसीलिए मेडिटेशन का इनर पर्पस, डीपर पर्पस क्या है वो समझने लगा। एंड जो मैंने समझा है उसी के बारे में ये वीडियोस में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो जब हम हमारा रूट चक्रा, मूलधारा चक्रा ब्लॉक्ड होता है, तब हमें काफ़ी सारे एंग्जाइटी, फियर, सैडनेस, ऐसे सब वाले चीज़ें प्रकट होते हैं हमारे लाइफ में, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस। आई थिंक ऑल ऑफ देम रूट कॉजेज़ उसके हम अगर नहीं समझे हैं, और रूट कॉजेज़ को हमें अगर समझ के बदलना है, तब जाके रूट चक्रा का इम्बैलेंस रहता है हमारे अंदर। सो फर्स्ट स्टेप, आपको फर्स्ट चक्रा को हील करना है, फर्स्ट चक्रा को बैलेंस करना है। आपके अंदर के एंग्जाइटी, फियर, ऐसे वाले जो डार्क इमोशंस वाले टेंडेंसीज़ है, बिकॉज रूट चक्रा का कलर क्या है, रेड। सो रेड का जो गुड फॉर्म है इट इज़ पैशन, रेड का गुड फॉर्म है इट इज़ लव फॉर एवरीवन, रेड का गुड फॉर्म है इनसाइड आवर ब्लड। ब्लड अगर फ्लो नहीं होगा थ्रू आउट आवर बॉडी, एंड क्लियर क्लीन ब्लड अगर फ्लो नहीं होगा इनसाइड आवर बॉडी, देन हम अनहेल्दी रहेंगे,
सेम वे अगर हमारा रूट एंड बेस एंड फाउंडेशन अच्छा नहीं है, क्लीन नहीं है, एंड इट इज़ नॉट कनेक्टिंग टू अर्थली लाइफ, अगर हम अर्थ के साथ ग्राउंड होके, अर्थ के साथ अलाइन होके रूटेड नहीं हो रहे अर्थ के पर्पस के साथ, तो हमारा असेंशन कैसे होगा? क्योंकि अर्थ भी असेंड कर रहा है, हम भी असेंड कर रहे हैं, एंड हमारे साथ बाकी इंसान भी असेंड कर रहे हैं। तो अनदर रूट चक्रा का इम्बैलेंस जो होता है वो है सोसाइटल इम्बैलेंस। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो जो रूटेडनेस है सिर्फ अर्थ के साथ रहें नहीं, आपको फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्राउंडिंग एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन है वो कि आप ग्राउंड करें अर्थ के साथ। बट नेक्स्ट लेवल, हर एक चीज़ का एक लेवल होता है, एसेंशन का भी एक लेवल है। फर्स्ट लेवल एसेंशन है, आपके अंदर के एंग्जाइटी को निकालिए, आपके अंदर के डर को निकालिए, या अगर आपके अंदर एंग्जाइटी और डर है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर एंग्जाइटी और डर क्यों है। क्योंकि आप अगर समझ नहीं पाएंगे अपने आप को कि आपके अंदर एंग्जाइटी और डर क्यों आ रहा है, और मैं सिर्फ अभी एंग्जाइटी और डर के बारे में बोल रही हूँ, आई थिंक रूट चक्रा के और भी बहुत सारे पर्पसेस हैं, बट दीज आर द टू दैट आई हैव अंडरस्टूड डीपली। हेट्रेड भी, बिकॉज रेड इज़ ऑल्सो द कलर ऑफ ब्लड शेड, राइट? सो हेट्रेड, एंग्जाइटी, हेट्रेड एंड डर, ये तीन मैंने बहुत लोगों में एक्सपीरियंस किया है, देखा है लोगों के अंदर, एंड खुद के अंदर भी वो देखा है, बिकॉज ऑफ विच आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट दिस रूट चक्रा का प्रॉब्लम। एंड ये सोसाइटल प्रॉब्लम भी है, ये तीनों चीज़ें, एंड बिकॉज ये तीनों चीज़ें सोसाइटल प्रॉब्लम भी है, उसको एड्रेस करने के लिए ही डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स आए हैं, लोगों को के अंदर शांति लाने के लिए, भेदभाव न हो, हेट्रेड चला जाए, इसीलिए आया है डिफरेंट रिलीजन्स विद दोज टीचिंग्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। फिर आपके अंदर एंग्जाइटी ना हो करके हर रिलीजन में आप देखेंगे चैंट्स एंड प्रेयर्स आर देयर, क्योंकि चैंट्स एंड प्रेयर्स से आप आपके मन को स्थिर और ग्राउंड कर सकते हैं। सही तरह से आपने चैंट्स एंड प्रेयर्स सही भावना से अपने अंदर वो किया तो आपको वो ग्राउंडेड फीलिंग आएगा। आपने अगर माइंडलेसली कुछ चैंट किया, जैसे बुद्धिज़्म में है नम्यो रेंगे क्यों करके जो है पूरा चैंट, आप सिर्फ माइंडलेसली उसको करते जाएंगे तो क्या होगा, इफेक्ट तो आ जाएगा उसका थोड़ा, क्योंकि उसका वाइब्रेशनल एक चीज़ है। इवन संस्कृत के चैंट, संस्कृत इज़ वेरी वाइब्रेशनली, वेरी मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज, तो इसलिए संस्कृत के चैंट्स भी, एंड जिस वे में संस्कृत के वैदिक चैंट्स को बोला जाता है, वो अगर उस रिदम में आप बोलेंगे, आप अलाइन हो रहे हैं यूनिवर्स के एनर्जी के साथ, ठीक है? तो वो जो अलाइनमेंट है चैंट्स के थ्रू, इवन क्रिश्चियनिटी में है ग्रेगोरियन चैंट्स, तो लाइक दैट एवरी रिलीजन हैज़ सम चैंट्स एंड प्रेयर्स जो बहुत अच्छे से बोले जाएंगे, हाई वाइब्रेशनल थॉट्स एंड एनर्जी से करे जाएंगे, अंदर से आप अंतरात्मा के साथ कनेक्ट करके करेंगे, तो तब जितना अच्छा आप ये कर पाएंगे उतना अच्छा आप ग्राउंडेड रहेंगे, और जितना अच्छा आपने ये सब किया और ग्राउंडेड रहे उतना इजीली आप एंग्जाइटी एंड अदर डार्कर रेड वाले इमोशंस को हैंडल कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। एंड दोज इमोशंस, सब इमोशन का एक प्लेस तो होता है लाइफ में, तो इसलिए थोड़ा एंग्जाइटी होना कोई गलत बात नहीं है, थोड़ा हेट्रेड होना गलत बात नहीं है। अगर जैसे देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ दैट मुझे एन्जॉयमेंट नहीं आता, मुझे थोड़ा हेट्रेड ही आता है कुछ कुछ चीज़ों से, बहुत घर में क्लेश हो जाए मुझे अच्छा नहीं लगता, हेट्रेड हो जाता है। कोई आपको गाली दे रहा है बहुत, या कोई आपको मार रहा है, आप उसको हेट ही करोगे ना, आप क्यों उस चीज़ को टॉलरेट करोगे? बट व्हेन इफ समवन इज़ हिटिंग यू, हाँ, या समवन इज़ वर्बली अब्यूजिंग यू, क्योंकि ये भी है रूट चक्रा इशू, द सोसाइटल इशू, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़ जो वुमेन के साथ होता है या इवन सम मेन के साथ होता है, चिल्ड्रन के साथ होता है, एल्डरली के साथ होता है, वो वायलेंस एंड अब्यूज़ जब हो रहा है, हम जब उस चीज़ को फेस कर रहे हैं हमारे लाइफ में, वो रूट चक्रा इश्यूज़ ही चल रहा है, वो दो इंसानों के बीच का रूट चक्रा इश्यूज़ चल रहा है कि आप एक दूसरे के साथ ग्राउंडेड फील नहीं कर रहे, आप एक दूसरे के साथ सेफ फील नहीं कर रहे, आप एक दूसरे को हेट करने लग गए हो। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन being uncomfortable or with another person, but what is wrong is
अगर आप एक और इंसान के साथ अनकंफर्टेबल हो, आप उनके साथ मैच नहीं कर पा रहे वाइब्रेशनली, बट स्टिल यू वांट टू कीप ऑन कोएग्जिस्टिंग विद देम, तभी वो क्लेश आता जाएगा आता जाएगा। आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, कितना भी चैंट कर लो, कितना ही मेटा बिहेवियर आप दूसरे इंसान को दिखा दो, अगर यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया है या अगर आपका लाइफ पर्पस है कि कोई और डायरेक्शन में जाना, आप कुछ रिलेशनशिप के डिस्ट्रक्शन को स्टॉप कर ही नहीं पाएंगे। और वो डिस्ट्रक्शन तभी हो सकता है ना जब हमारे अंदर विचलित भावना आए वो रिलेशनशिप के बारे में, हमारे अंदर कुछ हेट्रेड या कुछ आ जाए वो रिलेशनशिप के बारे में। सो देयर इज़ अ प्लेस फॉर एवरी इमोशन। हर इमोशन जो एक इंसान फील करता है अपने अंदर, नेगेटिव इमोशन हो या पॉजिटिव इमोशन हो, हर इमोशन का एक वैल्यू होता है, ठीक है। ओनली थिंग इज़, गलत ये है कि जब वो हेट्रेड को आपने इतना अंदर पनपने दे दिया और उसको बैलेंस में नहीं रखा और उसका गलत इस्तेमाल कर लिया और किसी और को आपने मार डाला या किसी और को आपने मारपीट कर ली या किसी रिलीजन के बारे में आपने गलत भावना डाल दी अपने मन में, किसी इंसान के बारे में आपने इतनी गलत भावना डाल दी कि आप उससे नफ़रत करने ही कंटिन्यूसली नफ़रत कर रहे हैं, जबकि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी इंसान ने आपको कुछ चोट पहुंचाई है या कुछ गलत किया है आपके साथ, यस, हेटिंग द फीलिंग दैट डे आपके अंदर आई, आपके दुख जो पहुंचा, आपको जो कष्ट हुआ, वो सब ज़रूरी है, बट उसके बाद उसको छोड़ना भी ज़रूरी है। इसीलिए एसेंशन एंड इनर वर्क में लेटिंग गो इज़ अ प्रिंसिपल। व्हाई इज़ लेटिंग गो? व्हाट आर यू लेटिंग गो? आप वो लेसन को नहीं लेट गो कर रहे हैं, आप याद रख रहे हैं कि ये चीज़ हमें कष्ट पहुंचाता है या ऐसी चीज़ें अगर हमारे साथ हो तो हमें अच्छा नहीं लगता और हम वो ऐसी चीज़ें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, पर किसी इंसान ने हमारे साथ किया है तो कभी कभी वो मिरर भी होता है हमें दिखाने के लिए कि हम ये किसी और के साथ ना करें, ठीक है। तो या हमने अगर किसी और के साथ भी किया है ऐसे कभी पहले, हमें याद आ जाए वो चीज़, वो याद दिलाने के लिए भी कभी कभी हमारे साथ गलत गलत चीज़ें होने लग जाती हैं कि हमने अगर इस लाइफ में ना हो, प्रीवियस लाइफ में अगर कुछ किया है तो उसका याद हमें आए, ताकि हम उसकी माफ़ी मांग के उसको लेट गो कर सके, वो दूसरा इंसान उसको लेट गो कर सके, अंदर दूसरे इंसान के साथ जो हेट्रेड या कर्मा हमने क्रिएट करके रखा है इस लाइफ में या कोई और लाइफ में, वो क्लियर कर सके। ये सब भी इनर वर्क एंड मेडिटेशन का पर्पस है। एंड इन मॉडर्न लाइफ आपको ये भी समझना है कि आपका टाइम एंड एनर्जी आप किस किस रिलेशनशिप में दोगे। हम कृष्ण भगवान जैसे सब जगह नहीं रह सकते। कृष्ण भगवान जब रास लीला कर रहे थे, वो एक ही रास लीला में हर गोपिका के साथ डांस कर पाए थे, बिकॉज ही हैज़ दैट डिवाइन पावर टू बी विथ एवरी वन एट द सेम टाइम, सेंड हिज एनर्जी टू एवरी वन एट द सेम टाइम। और बिकॉज ये आपके ऊपर है, आप कैसे इंटरप्रेट करते हो वो रास लीला को। मैंने इसको 2-3 वे से इंटरप्रेट किया है। एक इंटरप्रेट किया कि मे बी ही हैड दिस क्वालिटी ऑफ splitting his body into different forms, but another way I have interpreted is कि he just sent his energy to different gopis who just looked like Krishna to all these gopikas, and that's why they were able to fall in love एंड एन्जॉय द रास। कि ज़रूरी नहीं है कि कृष्ण भगवान ही 10 गोपिकाओं के साथ एक साथ नाच रहे थे, बट वो 10 गोपिकाओं के साथ जो गोपीज़ नाच रहे थे उनमें कृष्ण भगवान ने अपनी एनर्जी थोड़ी डाल दी। क्योंकि ये भी होता है, आप एक सोल अपनी एनर्जी दूसरे सोल को दे सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी मेडिटेशन करके आप सीखते हैं धीरे धीरे। क्योंकि जब आप बैलेंस में आ जाएं, जब आपने ग्राउंडेडनेस कर लिया, जब आपके सारे चक्रास बैलेंस हो गए, जब आप अलाइन हो रहे हैं डिफरेंट चीज़ों से, तब नेक्स्ट लेवल ऑफ अर्थली एंड एनर्जी बेस्ड इनसाइट्स आपको आएंगे और आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सो कमिंग बैक टू मेडिटेशन एंड चैंट्स एंड फ्रीक्वेंसी हीलिंग, मेन चीज़ है कि आप जब कर रहे हैं ये सब ध्यान से करें, जितना ध्यान दे सके उतना ध्यान दे के करें।
एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको एंशिएंट टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन एंड चैंट्स ही करना है टू बिकम ग्राउंडेड या टू मेक योर रूट चक्रा इन बैलेंस, बिकॉज रूट चक्रा इज़ ऑल्सो अबाउट बिकमिंग अर्थली, राइट। सो आप अर्थली एक्टिविटीज़ करके भी अपने रूट चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। अर्थली एक्टिविटीज़ कैसे? योगा करके, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करके, कोई एक्सरसाइज करके, पीपल हु डू गार्डनिंग वो लोग भी ग्राउंडेड हो सकते हैं, बिकॉज आप मड को टच कर रहे हैं, प्लांट्स को टच कर रहे हैं, इसीलिए आप ग्राउंडेड रहेंगे। या आप अगर किसी गार्डनर है जो प्लांट्स को देख रहा है, जो किसान है जो प्लांट्स को ग्रो कर रहा है, वो भी ग्राउंडेड रहता है। और जो वाटर कर रहा है प्लांट्स को, वो भी ग्राउंडेड रहता है। या आप अगर सिर्फ इसीलिए बोलते हैं ना कि घास में जाके आप थोड़ी देर चलिए, सॉइल में खाली पैर में आप चलिए, तो इससे भी आपको ग्राउंडिंग आती है। ग्राउंडिंग इससे भी आती है कि अगर आप ग्राउंडिंग प्लस नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लीनिंग आती है अगर आप सॉल्ट वाटर में अपने पैर को भिगो के रखें। इसलिए सी में जाने से लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सी साइड में बीच में जाएंगे तो आप सी वाटर में अगर आपने पैर को गीला किया एंड ऑल, तो पीपल एन्जॉय दैट फीलिंग, बिकॉज वहाँ पे तो 3 अर्थ एलिमेंट्स आर देयर। देयर इज़ वाटर, there is earth and there is sea breeze, air, so and also akash is there, तो 4 earth elements are there। तो ये 4 earth elements वहाँ present होते हैं करके बीच में लोगों को इतना अच्छा लगता है। and because आप 4 elements के साथ align हो रहे हैं, especially if it is a very clean beach, especially if it is well maintained, peaceful and quiet, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा तभी लगेगा ना जब वो काफ़ी पीसफुल एंड क्लीन बीच हो। अगर वो बहुत डर्टी बीच है तो देन आपको नहीं अच्छा लगेगा तब, क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ अर्थ ख़राब हो चुका है, तो 1 या 2 एलिमेंट ऑफ अर्थ ख़राब हो चुका है, इसलिए अनक्लीन बीच में आपको अच्छा नहीं लगता। सो सेम वे beach is again a reflection, sea and earth is again a reflection of our body। इसीलिए इनर वर्क ज़रूरी है कि हम हमारे बॉडी माइंड सोल को जितना क्लीन रखेंगे, जितना एनर्जेटिकली अपने आप को बैलेंस में रखेंगे, तो हम भी अच्छे रहेंगे। कल के मेरी वीडियो में आपने देखा होगा आई वॉज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट, टुडेज़ वीडियो आई एम लुकिंग बेटर। वाई? बिकॉज येस्टरडे मैं एक डिप्रेस्ड फेज से जा रही थी, मैं मन एंड बॉडी वॉज नॉट इन वेरी गुड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। सो नेचुरली वो रिफ्लेक्ट हो गया चेहरे पे, एंड चेहरा एकदम डार्क एंड ऑयली, एंड आई हैड ऑल्सो नॉट टेकन अ बाथ, सो दैट वॉज अनदर फैक्टर। बट आज मैं बात भी लेके आई हूँ, बट I had also done some meditation in the morning before I posted this video. I had also cleaned some energy after posting yesterday's video, and because of which थोड़ा और cleaner लग रहा है मेरा body and face and everything. So इसीलिए मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करोगे कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं या गलत गए हैं, तो उसके बाद क्या करना है गलत जाने के बाद भी, तो वो सब चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। इसीलिए इनर वर्क कॉन्स्टेंटली करते रहना पड़ता है। एंड इनर वर्क का मतलब ये नहीं सिर्फ हम हमारे अंदर के बदगुणों को निकाल रहे हैं, एंग्जाइटी को निकाल रहे हैं, नहीं। अगर आपके लाइफ में आप कितने चैंट्स कर रहे हैं, कितने भी मेडिटेशन कर रहे हैं, बट एंग्जाइटी फिर भी वापस आ रही है, इसका मतलब आपके अंदर भगवान आपको जागृत करने की कोशिश कर रहा है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में जो आपने एड्रेस नहीं किया है, या तो आपने खुद एड्रेस नहीं किया है कि आप इतने अनकॉन्शियस हो कि आपने देखा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको भगवान बताने की कोशिश कर रहा है एंग्जाइटी के थ्रू कि जागो, जाग के समझो, कि अपने आप को समझो। और अगर किसी इंसान ने अपने आप को बहुत अच्छे से समझ लिया है, फिर नेक्स्ट लेवल आता है कि आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, जो आपके फैमिली के साथ आप कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से शायद प्रॉब्लम हो, या आप सोसाइटी में कुछ कर रहे हो ऐसा काम जो शायद सोसाइटल हार्म में लेके जा रहा है आपको, एंड वो हार्म में आपको लेके जा रहा है कि आप समझ रहे हो कि आप बहुत भला काम कर रहे हो। ऐसा होता है जैसे करेंटली कोरोना वायरस की वजह से, इफ़ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, ये मैंने पहले भी मेरे थोड़े से वीडियोज़ में डाला है, आज वापस डालना चाहती हूँ, कि अभी जब हम पूजा कर रहे हैं
पहले के ज़माने में था कि आप 108 कैंडल्स जला दो दुर्गा पूजा में, या कोई और पूजा में आप दिया जला दो। अभी दिवाली में दिया विया जलाने वाले हैं, पटाखे फोड़ने वाले हैं, पर आपने ये नहीं समझा कि एक रेस्पिरेटरी इलनेस का पैंडेमिक चल रहा है पूरे ग्लोब में, और आप सिर्फ ये समझ गए कि आपने वैक्सीन ले ली तो हो गया ख़त्म, आप एकदम इम्यून हो उस डिज़ीज़ से। एकदम गलत सा सोच है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इलनेस इसलिए हो रहा है कि हमारे अर्थ में बहुत एयर पोल्यूशन है करेंटली, एंड नॉट जस्ट एयर पोल्यूशन, एक्चुअली पोल्यूशन ऑन मल्टीपल लेवल्स है अर्थ में। एंड व्हेन हम दिया ज़्यादा जला रहे हैं, कैंडल ज़्यादा जला रहे हैं, स्पेशली वैसे वाले दिया और वैसे वाले कैंडल जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं, क्योंकि सेंटेड, अभी आजकल सेंटेड दिया कैंडल ये सब आने लग गए हैं, एंड दे आर नॉट नेचुरली सेंटेड। अगर आप नेचुरल कोई तेल, अच्छा क्लीन तेल को बर्न करोगे, या आप नेचुरल गुड वुड को बर्न करोगे, जो अभी हम सैंडलवुड बर्न करते हैं, बे लीव्स बर्न करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हम घी वी बर्न करते हैं, अगर प्योर एंड क्लीन है तब वो बर्निंग बहुत हीलिंग होता है एंड हेल्प करता है इन रेजिंग आवर वाइब्रेशन। बट ये सब चीज़ें अगर क्लीन नहीं होती ना, दे एक्चुअली रिड्यूस आवर वाइब्रेशन, बिकॉज ये फिज़िकली हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड कोरोना वायरस वही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि केमिकली बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं हमारे एयर एंड वाटर में एंड अर्थ में, वो सबको निकालना है। एंड सबसे पहले तो पूजा पाठ में ही हमको करना है ना, क्योंकि पूजा पाठ एक हाई वाइब्रेशनल वे ऑफ लिविंग में लेके जाने का प्रतीक है। पर उसमें अगर इंसान 100 कैंडल्स की जगह, या 100 दिया के जगह, या 100 अगरबत्ती के जगह सिर्फ एक जलाए, काफ़ी है। अगर ये पूरा सोसाइटी में, एक पूरे कॉलोनी में, या एक पूरे सिटी में एक पूजा हो रही है, वो पूजा में आपने अगर सिर्फ एक कैंडल जलाया, पूरे सिटी के लिए एक कैंडल इनफ है। बिकॉज लाइक हाउ 1% पीपल मेडिटेशन एंड चैंट करके पूरे एरिया के वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं, सेम वे एक दिया या कैंडल जला के भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। 108 जलाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इफ़ वो 108 कैंडल्स में बहुत सारे सेंट्स हों, या 108 अगरबत्ती में आर्टिफिशियल केमिकल्स हों, दे आर गोइंग टू हार्म एवरीवन। आप इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द वाइब्रेशन ऑफ द होल प्लैनेट और द लोकेलिटी, यू आर डिक्रीजिंग द वाइब्रेशन, यू आर इंक्रीजिंग अर्थ पोल्यूशन। आप अर्थ के पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप कोरोना वायरस को ज़्यादा कंडीशंस दे रहे हैं लोगों के अंदर ग्रो होने का, क्योंकि वायरस जो होता है जब ऐसे सिर्फ हवा में एग्जिस्ट करता है, किसी को नहीं हार्म करता, पर वो वायरस जब किसी के बॉडी में जाता है तब भी वो हार्म तभी ही करता है किसी इंसान को, अगर उस इंसान के बॉडी के अंदर कंडीशंस ऐसे हैं जब वो वायरस ग्रो होगा। क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया का एक ये डिफरेंस है, बैक्टीरिया ना बहुत सारे जगह, इवन बैक्टीरिया में भी यही है कि कंडीशंस राइट होने चाहिए ना। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए एक्चुअली कंडीशंस हैव टू बी राइट। अगर आप राइट कंडीशंस देंगे तब बैक्टीरिया ग्रो होगा, आप राइट कंडीशंस देंगे तब वायरस ग्रो होगा। और एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस लाइक जो कोरोना वायरस क्रॉस करता है, एंड नॉट जस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस, उसके बाद कार्डियक इलनेस, ऑर्गन सिस्टम फेलियर, ये सब भी कर सकता है कोरोना वायरस। बट कब? जब वो इंसान के अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही है उसके लाइफ में, उसने बहुत सालों से कुछ किया है, ऐसे सब इनहेल किया है, टॉक्सिक केमिकल्स इनहेल करके उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी ख़राब है, इसीलिए तो सारे इंसान मर रहे हैं क्या इस पैंडेमिक में? नहीं। अगर एक एरिया के 100 लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, वो 100 में से 1-2% ही मर रहे हैं। बट वो जो 1-2% मर रहे हैं, वो इसलिए मर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो ऐसे ऐसे चीज़ें में एक्सपोज्ड हैं, ऐसे ऐसे पोल्यूशन उनके बॉडी में आ चुका है, जिसकी वजह से उनका बॉडी हील नहीं हो पाया, डिटीरियरेट हो गया और वो मर गए। पर वो बाकी 100 लोग जो हो रहे हैं, जिनको अगर एक एरिया में, अभी 2 सिटीज़ को अगर आप कंपेयर करें, से मुंबई, मैं मुंबई, नवी मुंबई एरिया में रहती हूँ, मैं मुंबई को कंपेयर करूँ और मैं यूटा में रहती थी पहले, सॉल्ट लेक सिटी एंड यूएस के कंट्री को कंपेयर करूँ, वहाँ के कंपेयर टू द पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु गॉट कोरोना वायरस इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी मच लेस देन द परसेंटेज ऑफ पीपल हु गॉट कोरोना वायरस इन मुंबई। क्यों? एंड इन फैक्ट
एक्चुअली ऐसा है, पर इंडिया में ट्रैक भी नहीं होता है डिजीज़ेज़ इतने अच्छे से, और लोग अपने डिजीज़ेज़ को बहुत ऐसे ना चलता-फिरता करके इग्नोर कर देते हैं। तो एक्चुअली स्पीकिंग I feel there are many patients who got coronavirus but they didn't get diagnosed only कि यहाँ के डॉक्टर्स को पता नहीं है करेक्ट मैकेनिज़्म्स ऑफ डायग्नोजिंग अ इलनेस। ये भी है बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में, या लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं क्योंकि डॉक्टर की इतनी कमी है, आपको 1-1 2-2 घंटा लगता है डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेने में। तो कोई-कोई जगहों में तो जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, तो इसीलिए ट्रैक ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ है बट ट्रैक नहीं हुआ है, ठीक है? सो इशू इज़ दिस कि अर्थ पोल्यूशन इज़ गोइंग ऑन, एयर पोल्यूशन इज़ हैपनिंग। सो आप जब एयर पोल्यूशन एक पूजा के वक्त अगर आप कर रहे हैं कोई पूजा आपके वाइब्रेशंस को रेज़ करने के लिए, आप कर रहे हैं कोई चैंट्स वाइब्रेशंस को रेज़ करने के लिए, ये रियलाइज़ कीजिए कि आप जो चीज़ों से कर रहे हैं, ये चैंट्स एंड पूजा एंड एनर्जी क्लीनिंग ऑफ द हाउस, कि लोग हवन करते हैं घर में। लोग कभी-कभी, मैं ऐसे बीच में पूजा कर रही थी जब मैं अपने घर में बे लीव्स एंड इसको क्या बोलते हैं, तेज पत्ता को बर्न करती थी, अगरबत्ती बहुत लगाती थी रूम्स में। पर देन मैंने ही खुद रियलाइज़ किया, और ये मैं पहले नहीं करती थी। पहले मैं महीने में 1 बार 2 बार ही सिर्फ अगरबत्ती जलाती थी या दिया जलाती थी, या वो भी नहीं कभी-कभी करती थी क्योंकि मैं काफ़ी पूजा पाठ में इतना इंटरेस्टेड नहीं थी पहले। पर अब जब मुझे इंटरेस्ट आने लगा था तब मैं ऐसे करने लगी थी, डेली कर रही थी। 6-7 महीने या 1 साल तक मैंने ऐसे किया बहुत रेगुलरली। 4-5 अगरबत्ती हर कमरे में लगा देती थी, एक-एक करके हर एक-एक रूम ऑफ द हाउस में अगरबत्ती लगा दिया। तो उससे क्या हुआ, इनिशियली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट और मैं गुड क्वालिटी अगरबत्ती ही खरीदने की कोशिश कर रही थी, गुड स्मेलिंग, जो लंग्स को इम्पैक्ट ना करे। बट ओवर टाइम जो मार्केट में अगरबत्ती आ रहे थे वो ख़राब क्वालिटी के थे, वो पोल्यूटेड था। एंड वो अगरबत्ती का इम्पैक्ट मैंने वॉल में भी देखा अपने घर में, कि आप देखोगे अगर आप घर में अगरबत्ती जला रहे हो, काला सा एक परत आपके वॉल में आ जाएगा जहाँ पे अगरबत्ती जल रहा है, या तो नियर द अगरबत्ती का वॉल या तो ऊपर अबव। तो वो जो काला सा परत आ रहा है वो दीवार पे, सेम वे आपके लंग्स में वो काला सा परत जम रहा है जब आप इनहेल कर रहे हो वो अगरबत्ती। सो जितना टॉक्सिक अगरबत्ती यूज़ करोगे उतना टॉक्सिसिटी आपके बॉडी में जा रहा है। और ऐसे इंसान इंडिया में बहुत हैं जो पूजा पाठ करते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, सेंटेड कैंडल्स का भी ये सब इश्यूज़ हैं। तो ये दोनों चीज़ों से अल्टीमेटली जो परत ऑफ carbon, not just carbon is good for us, but the other things that get lodged in our lungs और lungs के सिस्टम में, उससे फिर हम बीमार पड़ सकते हैं। तो आपका वाइब्रेशन फिर कैसे हाई रहेगा अगर आप लो वाइब्रेशनल काम करेंगे जिससे आपका बॉडी अनहेल्दी है ना। आप कितना भी चैंट्स कर ले, मेडिटेशन कर ले, आपकी बॉडी तो विचलित रहेगी ना, क्योंकि आपके बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दिया है बाय इम्पैक्टिंग योर लंग्स, ठीक है। सो फिज़िकल बॉडी का भी ध्यान रखना है। फिज़िकली अर्थ में एसेंशन का पार्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पिरिचुअल एसेंशन, नॉट जस्ट अबाउट आवर थॉट्स। हमारी बॉडी के बारे में भी समझना है आपको कि आप आपके बॉडी को कैसे हार्म कर रहे हैं, आप दूसरों की बॉडी को कैसे हार्म कर रहे हैं, ऐसे सब एक्टिविटीज़ करके जिससे अर्थ पोल्यूशन रेज हो रहा है एंड लो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है अर्थ में, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग अबाउट मेडिटेशन एंड वीडियोज़, साउंड हीलिंग वीडियोज़ का भी ये है कि फ़ोन से आजकल लोग फ़ोन में ज़्यादा सुनते हैं गाने, मेडिटेशंस एंड हीलिंग्स, कभी कभी कंप्यूटर में सुनते हैं। एंड साउंड का भी फ्रीक्वेंसी हैज़ टू बी वेरी राइट, करेक्ट साउंड का फ्रीक्वेंसी आपने यूज़ नहीं किया तो आपका वाइब्रेशन उसमें भी इम्पैक्ट होता है। जो मैंने ऑब्ज़र्व इसलिए किया है कि जब आप एसेंशन का पार्ट है ये वो लोग धीरे धीरे ऑब्ज़र्व करेंगे ही कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि कोई एक चैनल है जिनके मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ और रेगुलरली वो वीडियो को सुन के मेरे को अच्छा लगता था, पीस लगता था एंड नींद आती थी अच्छी, काम रहता था माइंड एंड एवरीथिंग। बट ओवर टाइम मैंने ऑब्ज़र्व किया उसका फ्रीक्वेंसी ख़राब हो गया था यूट्यूब में। तो क्या होता है कि